तो दोस्तों आज का प्रश्न है प्रश्नमाला 1 का बी का 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी मैथ बनाने में आसानी हो। तो जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, ये भारतीय भवन का बुक है, प्रश्नमाला है 1 का बी जिसका प्रश्न नंबर है 8 नंबर, है ना? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है 2 परिमित संख्याओं का गुणनफल -1/2 है यदि उनमें से एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी वो हमको प्राप्त करना है। तो इसको हम आसानी से समझेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए कि एक संख्या क्या है? x है और एक संख्या y है। दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों का गुणनफल है -1/2 -1/2। उनमें से एक संख्या दिया गया है। एक संख्या दिया गया है कितना है? -11/-14। तो यहाँ पे x या y किसी की जगह पे हम क्या मान रखेंगे? 11/-14। तो मान लीजिए हम y की जगह पे लिख देते हैं कितना? 11/-14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x गुना में कितना हो जाएगा 11/-14 कितना हो जाएगा -14 बराबर हमारा -1/2 ही रह जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हमको क्या करना है x का मान निकालना है। तो दूसरी संख्या जो पहली संख्या का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x और देखिए यहाँ पे ये x के साथ 11/-14 है वो गुना के साथ संबंध है। उसको बराबर को उस साइड यदि हम जाने देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 के साथ भाग का संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 और भाग में क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा 11/-14। ठीक, उसके बाद यहाँ पे x का मान फिर से हम यहाँ पे निकाल दें तो क्या हो जाएगा -1/2 और देखिए यहाँ पे 2 बटा है ना, तो यदि इसको हम पलट देंगे तो सीधा गुना में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना में आ जाएगा। भाग को पलट देते किस में आ जाता है? गुना में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 और बट्टा का क्या हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा? अब यहाँ से हमको x का मान आ जाएगा, गुना हल कर देंगे। बट्टा पर का गुना तो आपको आता ही होगा। तो 2 सत्य 14 और यहाँ पे माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 7/11। ये हमारा x का मान आ गया। तो यह पहली संख्या है। कौन सा है? पहली संख्या। अतः एक संख्या दिया गया है, अतः दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? 7/11। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे है 9 का पहला नंबर सवाल कहता है 4/5 को 4/15 को 8/5 -8/5 के विक्रम से गुना करना है। तो 4/15 को कितना से गुना करना है? 8/5 के विक्रम। विक्रम का मतलब क्या होता है? a/b का विक्रम क्या होगा? मतलब उसका हर अंश का चेंजिंग। मतलब किस संख्या से गुना करेंगे कि परिणाम हमारा 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? इसमें किस संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम 1 हो जाएगा। तो b/a से गुना करेंगे तो भी परिणाम 1 आएगा। यानी a से a कट गया, b से b कट गया, परिणाम कितना आया? 1, है ना? यानी क्या इसमें हुआ? a बट्टा जो b था उसका हर अंश का पलट दिया, मतलब कि अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया। तो -8/5 का विक्रम क्या होगा? तो 5 बटा कितना हो जाएगा? -8। यही गुना करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऊपर है और 15 नीचे है। तो 5 से 3 मरते कट जाएगा, 5 या 15 और 4 से यहाँ कटेगा तो 4 दूना 8, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारे हर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर तो 1 है और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस है। ये कितना? माइनस माइनस प्लस के गुना माइनस ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 6, जो किस में आएगा? माइनस में। कितना हो जाएगा? 1/-6। 1/-6 हमारा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है 3/-2 के व्युत्क्रम से -3/2 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि -3/2 के व्युत्क्रम क्या होगा? अभी आपको बताया है कि अंश हर का चेंजिंग करना है बस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/-3 से किसको गुना करना है? व्युत्क्रम से 9/11 को गुना करना है। तो 9 बट्टा में क्या हो जाएगा? 11। ठीक, यहाँ से 3 से यदि हम काट दें 9 को, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 तो कटेगा नहीं, 2 11 से। तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस का गुना माइनस ही रहेगा, 2 तिहाई 6 होगा और बट्टा में कितना हो जाएगा? 11। ये हो गया इसका आंसर -6/11। चलिए इसके बाद हम अगली प्रश्न संख्या हम देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर प्रश्न है 4/11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है। यहाँ पे दोनों के व्युत्क्रम को आपस में गुना करना है। जैसे यहाँ पे 4/11 दिया गया है, 4/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 4/11 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 11/4 होगा, कॉमा 33 बट्टा कितना है? 33/16 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 16/33 होगा। तो ये व्युत्क्रम दोनों है, इसको आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11/4 और गुना में 16/33। तो यहाँ पे 11 से काटेंगे तो कितना होगा? 3 और 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 चौका 16। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉरी माइनस था,
तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस में आंसर आ जाएगा, एक माइनस में है, थोड़ा लिखने में भूल हुई है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, -4/3 आएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, है ना। तो यहाँ पे -8/9 में भाग की संख्या से देंगे कि परिणाम 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए -8/9 में मान लीजिए हम कोई संख्या है, भाग दिए किससे, x से, बराबर हमारा आ जाएगा क्या, -1। ये मान लिए हैं, है ना, x का मान लिए हैं। तो यहाँ से हमको x का मान प्राप्त करना है। किसका मान प्राप्त करना है, x का। तो यहाँ से यदि हम x का मान प्राप्त करें तो आपको पता होगा कि इसका संबंध पहले से किसके साथ है, मतलब किस चिन्ह के साथ है, तो भाग के साथ है। तो भाग का साथ संबंध है, जब भी बराबर को उस साइड जाएगा तो किसके संबंध में आ जाएगा, गुना के। तो यहाँ पे देखिएगा x है, बराबर कर देंगे -1 है, एक है इस साइड, ये 8/9 है माइनस का, इस साइड इसको बराबर की साइड भेज देंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे ला देंगे तो गुना के साथ संबंध में आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 8/9 माइनस है, माइनस माइनस गुना प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8/9। ये आंसर हो जाएगा 8/9। सेम इसको 2 नंबर सवाल को बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या x है जिसमें हम भाग किसे दे रहे हैं, 5 से। परिणाम क्या आ रहा है, -1/7। अब x से भाग दे रहे हैं तो हमको x का मान प्राप्त करना है यहाँ से। तो x है, ये भाग के साथ संबंध है, मतलब कि इसका संबंध कैसा है, भाग से है ना। x में 5 से भाग हो रहा है, तो 5 को हम उस साइड भेज देंगे, 5 को उठाकर यहाँ पे भेज देंगे बराबर को साइड, तो संबंध क्या बन जाएगा, गुना का। गुना का संबंध बन जाएगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं -1/7 और गुना में क्या होगा 5, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान हमारा प्राप्त हो गया, -5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 7, -5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। इसमें क्या करना है, नाम लिखना है। निम्नलिखित में प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे 4/7 गुना में -2/8 प्लस 3/4 बराबर में क्या हुआ, इन दोनों का गुना कर दिया गया है ना। 4/7 गुना में -2/8, फिर ये जोड़ है, फिर इससे गुना हुआ है इन दोनों में, है ना। 4/7 3/4 से गुना हुआ। ये क्या है, ना तो ये गुना का क्रम विनिमय नियम है और ना ही गुना का साचार्य नियम है। ये क्या है, गुना पे योग का वितरण है, गुणन के योग पर वितरण है। इसको क्या लिख सकते हैं, गुणन पर योग का वितरण है, योग का वितरण है, ठीक है। योग पर वितरण किया गया मतलब अलग अलग लिखा गया है, गुना करके है ना, जोड़ के रूप में अलग अलग लिखा गया है, जोड़ के साथ। चलिए और 2 नंबर में क्या है, 7/13 गुना किससे हुआ, 1 से। तो परिणाम क्या है, 1 से गुना किया तो कोई परिणाम चेंजिंग तो नहीं होगा, 7/13 का 13 ही रह जाएगा। ये किसमें होता है, ये होता है गुणात्मक तत्समक में। इसमें गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक होता है जिस संख्या से गुना करने पर कोई परिणाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। इसमें किसी गुणधर्म का प्रयोग किया गया, गुणात्मक तत्समक का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6/11 है, -6/11 है, गुना हुआ 4/9 के साथ। फिर बराबर में इसको क्या लिखा, 4/9, 4 बटा, यहाँ पे कितना है, -6/11 गुना 4/9 के साथ हुआ, बराबर में क्या लिखा गया, 4/9 गुना 6/11। यानी संख्या वही है, सिर्फ क्या हुआ, क्रम का आपस में बदलाव हुआ। यहाँ पे 6/11 पहले लिखा गया, यहाँ पे 6/11 बाद में लिखा गया, 4/9 बाद में लिखा गया, 4/9 पहले लिखा गया। यानी गुना के रूप में क्रम का विनिमय हुआ है, क्रम का बदलाव हुआ है। तो ये क्या हुआ, गुना का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय हुआ। इसमें किस गुणधर्म का उपयोग किया गया है, गुना का क्रम विनिमय का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप चेंजिंग हुआ है। ग्रुप चेंजिंग किसमें होता है, साहचर्य नियम में होता है। किस नियम में, साहचर्य नियम में होता है। और ये गुना के साथ है ना, यहाँ पे जोड़ आता है तो योग का साहचर्य नियम होता है, और यहाँ पे क्या है, गुना है तो गुना का साहचर्य नियम, है ना। तो ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं, ये गुना का साहचर्य। इसमें क्या हुआ, गुना का साहचर्य हुआ, है ना। फिर यहाँ पे 3/4, 4/3 बराबर 1 हुआ। मतलब क्या हुआ कि किस संख्या से इसमें गुना किए हैं तो परिणाम 1 आया है। तो उस संख्या को क्या कहेंगे, उस संख्या को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे, या गुणात्मक क्या बोलते हैं, हाँ गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम होगा, दूसरा नाम याद नहीं है। क्या होगा ये, गुणात्मक प्रतिलोम, हाँ ये गुणात्मक प्रतिलोम है ना। चलिए यहाँ तक आपका प्रश्न खत्म हो गया है। ये था प्रश्नमाला आपका ए का बी का, है ना। 1 के बी का कितना नंबर था, 8 से लेकर लास्ट सवाल था, 11 नंबर सवाल तक बन गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एक जरूर कीजिएगा, ताकि इससे सपोर्ट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।